नमस्कार। आज हम हमारे दूसरे लेक्चर में आवेशों के गुणधर्मों की बात कर रहे हैं। तो आवेशों के गुणधर्मों में जो सबसे पहला गुणधर्म है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी आवेशों की योज्यता का गुण। देखिए, हम सब जानते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है और दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को नष्ट भी कर सकते हैं। तो इस गुण के अनुसार आवेश अगर किसी वस्तु को दिया जाता है तो उस वस्तु पर कुल आवेश विभिन्न प्रक्रमों में दिए गए आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक पिंड है जिसको हमने विभिन्न प्रक्रमों में 7e, 2e, -4e आवेश अगर दिए हैं तो परिणामी आवेश जो इस चार्ज पे, इस पिंड पे होगा, वो इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यहाँ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम इन आवेशों को चिन्ह सहित जोड़ते हैं। तो कुल आवेश जो Q नेट इस पे हो जाएगा वो कितना होगा, 7e + 2e - 4e। तो 5e आवेश जो है वो इस पर क्या होगा, परिणामी आवेश होगा। यही गुण क्या कहलाता है, योज्यता का गुण। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आवेशों के दूसरे गुण की, जो कि है निश्चलता का गुण। देखिए, हम जानते हैं कि बहुत उच्च वेग प्राप्त करने पर वस्तु के द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाता है, आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार। लेकिन आवेश जो है वो निर्देश तंत्र के चयन से अप्रभावित रहता है, अर्थात आवेश वस्तु यानी किसी पिंड और उसके प्रेक्षक के मध्य की चाल पर निर्भर नहीं करता है। उसका आवेश का परिमाण स्थिर अवस्था में और गतिशील अवस्था में नियत ही रहता है। तो हम क्या कह सकते हैं, निश्चलता का गुण। इसके अनुसार Q स्थिर बराबर होता है Q गतिशील। ठीक है, अर्थात वेग हो या ना हो, आवेश का परिमाण अपरिवर्तित रहेगा। दूसरी चीज हमारे पास ये आती है कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात Q/m, Q उसका आवेश और m उसका द्रव्यमान, उसका विशिष्ट आवेश कहलाता है। हमने यहाँ देखा कि वेग Q को प्रभावित नहीं करता, लेकिन उच्च कक्षाओं में आप देखेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कि उच्च वेगों पर द्रव्यमान प्रभावित हो जाता है। तो उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का विशिष्ट आवेश जो है वो उसके वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बात हो गई निश्चलता के गुण की। इसके बाद बात आती है, तीसरा जो हमारा गुण है वो है आवेश संरक्षण। देखिए, आवेश संरक्षण का गुण क्या कहता है कि किसी विलगित निकाय का विभिन्न प्रक्रमों में आवेश संरक्षित रहता है। आप उसमें कोई भी प्रक्रम कर लीजिए, लेकिन उसका जो प्रारंभिक आवेश है वही नियत बना रहेगा, यानी उसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ये नियम कहलाता है आवेश संरक्षण का नियम। विभिन्न प्रक्रमों में हम आवेश संरक्षण को समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा जो आवेशन की हमारी घर्षण विधि थी, उस घर्षण विधि में हमने क्या देखा कि जब हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। लेकिन उस निकाय, दोनों वस्तुओं को अगर आप देखें तो अगर कोई वस्तु A है और दूसरी वस्तु है B, प्रारंभ में दोनों उदासीन हैं, तो इस निकाय का जो कुल आवेश होगा वो प्रारंभ में Q इनिशियल कितना होगा, 0। ठीक है, अब इसके बाद घर्षण के कारण अगर n इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर A से B पर हो गया है तो QA बराबर हो जाएगा, A ने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, B ने ग्रहण किया है, तो A पॉजिटिव B नेगेटिव, तो n इलेक्ट्रॉन गए हैं तो Ne आवेश किस पे आ जाएगा, A पर, और B ने ग्रहण किए हैं तो QB बराबर कितना हो जाएगा, -Ne। अब भी अगर आप देखें तो निकाय का कुल आवेश कितना है, Q फाइनल बराबर Ne - Ne,
यानी कि प्रारंभिक आवेश भी शून्य था, अंतिम आवेश भी शून्य है। इसका मतलब घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में भी आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और उसका प्रतिकरण पॉजिट्रॉन मिलकर एक विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण करते हैं। उसमें आप देख सकते हो कि वो जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो उदासीन होती है, तो उस प्रक्रिया में भी आवेश जो है वो क्या रहता है, संरक्षित। तो उसको भी हम समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है और उसका प्रतिकण पॉजिट्रॉन धनावेशित कण है, तो उसको हम इस तरह से E माइनस प्लस E प्लस मिलकर बनाती हैं और इसकी ऊर्जा होती है 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रक्रिया में आप देखिए कि ये जो कण है वो कैसा है, उदासीन, और यहाँ पे इसका आवेश माइनस E, यहाँ पर इसका आवेश प्लस E, तो आवेश कुल कितना हुआ, 0, और ये उदासीन है तो ये भी 0। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से मिलकर गामा किरण कह सकते हो आप इसे, या विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी ऊर्जा होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस प्रक्रिया में आवेश संरक्षित रहता है। ठीक इसी प्रकार इसकी विपरीत प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन में क्या होता है कि एक 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रॉन और इसके प्रतिकरण पॉजिट्रॉन का निर्माण करती है। प्रारंभ में उदासीन है तो Q इनिशियल कितना है, 0, Q फाइनल कितना है, माइनस E प्लस E यानी 0। यानी इस प्रक्रिया में भी आपका आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है। इसके अलावा हम नाभिकीय अभिक्रियाओं की बात करें तो उनमें भी जो आवेश है वो संरक्षित रहता है। एग्जाम्पल के लिए 92 यूरेनियम 236 से अगर हम अल्फा कण का उत्सर्जन करवाएं तो अल्फा कण उत्सर्जन से क्या होगा, 90 थोरियम 232 प्लस 2 He4। यहां देखिए यूरेनियम नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है 92, तो इसका आवेश हो जाएगा 92E। यहां देखिए Q फाइनल में अगर आप देखें तो यहाँ पे है 90E और यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी कितना हुआ, 92E, यानी नाभिकीय अभिक्रिया। इसके अलावा जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें भी आवेश संरक्षित रहता है। इसके बाद जो आवेशों के गुणधर्मों की बात करें तो उसमें है आवेशों का क्वांटीकरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम सब जानते हैं कि जैसा कि हमने एक लाइन पहले ही लेक्चर में देखी थी कि चार्ज ओनली अराइजेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होगा उसका कारण क्या है कि या तो वो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करे। अब अगर कोई भी वस्तु आवेशित हो रही है तो उसके लिए ये आवश्यक है कि वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे या ग्रहण करे। मान लीजिए इस वस्तु से इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित, तो हमेशा ही ये संभव होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पूर्ण संख्या में ट्रांसफर हो। कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए। इलेक्ट्रॉन जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाएंगे पूरे ही जाएंगे, अगर आधा जाता है तो उसे माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस अवस्था में अगर उत्पन्न आवेश Q है तो Q बराबर NE, ये प्रकृति के अनुसार पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। यदि वस्तु ने ग्रहण किया है तो पॉजिटिव, ग्रहण किया है तो नेगेटिव, और त्याग किया है तो पॉजिटिव। इस समीकरण को हम आवेश के क्वांटीकरण की समीकरण कह सकते हैं। ये आवेश है
ये ट्रांसफर, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान कितना होता है, इसका मान मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में आवेश के क्वांटीकरण का सबसे पहले पता लगाया गया, क्योंकि वहां पे जो आवेश प्राप्त हो रहा था वो एक संख्या के पूर्ण गुणजों के रूप में ही प्राप्त हो रहा था, तो वहां से इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की खोज भी हुई और क्वांटीकरण की भी खोज हो गई। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है E बराबर वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो ये है आवेश के क्वांटीकरण की बात। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो कौन कौन से बनते हैं। एक तो आपको कई आवेशों के मान देकर ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो कितना आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, इसके अलावा एक कूलाम या किसी भी एक पर्टिकुलर मान में कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आवश्यक है। तो ऐसे हम 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। वैसे तो हम जो एग्जांपल्स हैं उनका हमारा अलग से एक या 2 या 3 जितने भी लेक्चर हो सकते हैं उनको करने का है, लेकिन अभी जो है इसमें क्वांटीकरण में जो है 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करना है तो आवश्यक स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आवश्यक होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो है समीकरण जो है वो है Q = N। ठीक है, अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि 1 कूलाम आवेश के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमारे समीकरण के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि Q का मान जो है वो कितना दिया है हमें 1 कूलाम, और E का मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। तो समीकरण से हम N बराबर क्या निकाल सकते हैं Q/E। तो N बराबर Q 1 कूलाम डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट हो गया। N बराबर 1 कूलाम, इसको आप 10⁻⁻⁹ को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ अपॉन 1.6। आप इसे 18 भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड दशमलव को हटाएं तो ये हो जाएगा। अब इससे अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 6.25 × 10⁻⁸। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे हमारे पास एक क्लियर हो गया कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर अगर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, उन दोनों ही वस्तुओं पर 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जो वस्तु इतने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी वो धनावेशित, और जो इतने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी उस पर -1 कूलाम का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा दूसरे प्रकार का क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा सकता है वो ये हो सकता है कि इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है तो कितना आवेश उत्पन्न होगा। इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन इस तरह से बता सकते हैं कि वस्तु A है और ये वस्तु B है। A से B पर 12.5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है स्थानांतरण A से B। तो A और B पर उत्पन्न आवेश का मान और प्रकृति बताइए।
तो सबसे पहले तो हम परिमाण की बात करें, परिमाण Q बराबर N इंटू E। तो N का मान हमारे पास दिया हुआ है और E का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। तो N है हमारे पास 12.5 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। Q is equals to 12.5 into 1.6 into 10 to the power minus 7, 12 और minus 19 minus 7। अब 12.5 को जब हम 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 20 into 10 to the power minus 6, सॉरी 7। इसे हम लिख सकते हैं 2 into 10 to the power minus 6 और 10 to the power minus 6 को हम लिख सकते हैं माइक्रो। तो Q is equals to आ गया 2 माइक्रो कूलाम। ये तो हो गया परिमाण। अब A पर A ने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है तो QA is equals to 2 माइक्रो कूलाम और B ने ग्रहण किया है तो QB is equals to -2 माइक्रो। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारे एक एग्जाम्पल है जिसमें द्रव्यमान से कोरिलेट करके पूछा है, तो उसको हम जब एग्जाम्पल वाला लेक्चर बनाएंगे तब सोल्व करेंगे। धन्यवाद।